गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हिंदी के अंतर्गत पाठ 1 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आज हम इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो आइए सबसे पहले गद्यांश को देखते हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि उनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि को भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रह को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बनते जा रहे हैं। अब इसमें देखिए इस गद्यांश में क्या बताया गया। इस गद्यांश में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमारे पूर्वजों का वर्णन किया है। तो लेखक ने कहा है कि एक समय ऐसा था कि जबकि हमारे पुरुषों अर्थात पूर्वजों के पास ज़्यादा साधन नहीं होते थे, लेकिन उस समय में भी यानी कि साधनहीनता की स्थिति में भी उन्होंने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से तारागृह को भेद करके उनकी गति लिखी, अर्थात उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था उस समय जब उनके पास विशेष रूप से कोई साधन नहीं था। वह ऐसी ठीक ही है कि 16 लाख रुपए के लागत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रह को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। अब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो दूरबीन बनाई थी और जो आजकल विदेशों से 16 लाख की दूरबीन मंगाई जाती हैं, उन दोनों को देखा जाए तो दोनों का कार्य वही होता है, यानी कि दोनों से ही ग्रहों की दूरी का पता लगाने में एक ही स्थिति आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के ज्ञान और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बनते जा रहे हैं। अब यहाँ लेखक ने यह है कि हम नहीं समझते कि इनको लाज नहीं आती, यानी कि जो हमारे भारत देश के लोग हैं आज उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज साधनहीनता की स्थिति में भी बहुत अच्छा कार्य करते थे, उन नए नए जो यंत्र हैं उनका आविष्कार करते थे। लेकिन आज जब हमारे पास अंग्रेजी विद्या भी है, लाखों प्रकार की पुस्तकें हैं और हजारों प्रकार के यंत्र हैं, तब भी हम केवल एक कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी के समान ही हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। हम अपने पूर्वजों के अनुसार, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने साधनहीनता की स्थिति में कार्य किए थे, उस प्रकार के कार्यों को हम नहीं कर पाते हैं। अब पहले प्रश्न को देखेंगे कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए ये जिस लाइन के नीचे ये काली रेखांकित है, हमें उसी की व्याख्या करनी है। जैसे मैंने अभी आपको व्याख्या समझाई है, उसी तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। भारतेंदु ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है। तो इसका आंसर है भारतवासियों ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का कारण बताया है कि अपने पूर्वजों का अनुसरण न करना और अकर्मण्यता और आलस्य। लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है। इसमें लिखेंगे लेखक को भारतीयों की इस बात पर आश्चर्य है कि वे अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी किसकी खोज की थी। प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी दूरबीन की खोज की थी। अब हम अगले पैरे को देखेंगे। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अंग्रेज, फारिस आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि हम ही पाला पहले छू लें। उस समय हिंदुस्तानी काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को तो जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती है। यह समय ऐसा ही है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय करके भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर कंबल का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। अब इस गद्यांश में देखेंगे, इस गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि वर्तमान का जो समय है वह
एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का समय है। और प्रतिस्पर्धा किस चीज़ के लिए? उन्नति के लिए, प्रगति के लिए या विकास के लिए। कि जितने भी देश हैं, सभी देश और सभी जातियाँ एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए विकास की दौड़ में दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन उस समय एक हिंदुस्तान में रहने वाला जो व्यक्ति है वह सिर्फ एक खदान से मिट्टी खोदने का ही कार्य करते हैं, यानी कि वो सिर्फ आसान कार्य को ही करना चाहते हैं। अब इनको औरों को तो जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी इनको लाज नहीं आती है। कि जो जापान के लोग होते हैं, टट्टू इसलिए कहा है कि उनका जो कद है वह कम होता है, कि वो भी प्रगति में यानी कि विकास में दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वे भी बहुत अधिक मेहनत करते हैं। कहते हैं कि आज का समय ऐसा ही है कि जो इस विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगा, प्रगति की दौड़ में पीछे रह जाएगा, वो चाहे करोड़ों उपाय कर ले लेकिन फिर भी वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कमबख्त है, अर्थात जो व्यक्ति आलस्य है, अकर्मण्य है और जिसने अपनी आंखों पर मूर्खता की पट्टी बांध रखी है, यानी कि जो प्रगति को या विकास को नहीं देख पाता है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता है, कि उसके ऊपर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए, यानी कि फिर उसकी प्रगति नहीं हो सकती है, उसका विकास नहीं हो सकता है। अब पहला प्रश्न देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम वर्षोन्नति कैसे सकती है और लेखक का नाम भारतेंदु हरिशन। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जिन पंक्तियों के नीचे रेखा अंकित है इनकी ही आपको व्याख्या करनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाई है। अब है वर्तमान में कौन अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है और क्यों। तो वर्तमान में कौन है, यानी कि सभी देश अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। क्यों? क्योंकि वह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। शरीर से अधिक शक्तिशाली न होते हुए भी जापानी क्यों अपनी उन्नति में सफल हैं? क्योंकि वो उन्नति के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लगातार प्रयत्न करते हैं। उन्नति के वर्तमान साधनों और भारतीयों की दुर्भाग्यहीनता के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि वर्तमान समय में हमारे पास उन्नति के सभी साधन हैं, जैसे कि हमारे पास अंग्रेजी शिक्षा भी है, हमारे पास नए नए यंत्र भी हैं, हमारे पास विज्ञान भी है, और इन सभी साधनों के होने के बाद भी इसे भारतीयों की दुर्भाग्यहीनता ही कहा जाएगा कि फिर भी लोग उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, क्योंकि वो आलसी हैं और वो अकर्मण्य हैं। अगला गद्यांश देखेंगे। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देखें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई थी, और उनमें जो देश और काल के अनुसार और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी ऐसी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उनको चलाइए। अब यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो भी धर्म है वो अगर देखा जाए तो उन्होंने देश काल के अनुसार यानी कि परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार उनमें सौदे अर्थात उनमें कुछ और बदले जा सकते हैं, यानी कि उनमें बदलाव किया जा सकता है, और सौदे अर्थात अगर उनके अंदर कोई कमी है तो उनको भी सुधारा जा सकता है। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। कि जो हमारे देश में जो पहले विद्वान महात्मा ऋषि मुनि जो होते थे उनके जो वंश के लोग हैं उन्होंने अपने बाप दादाओं का किसी भी अगर उन्होंने कोई धर्म बनाया है तो उस धर्म के उनके महत्व को नहीं समझा और उनके ये नहीं देखा कि उनका लक्ष्य क्या था उस धर्म को बनाने के लिए, बल्कि उन्होंने उसके मतलब को ना समझकर
उन्होंने नए नए अपने अनुसार ही धर्म बनाकर वो शास्त्रों में उनको अलग अलग नाम दे दिए। अब बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। जैसे कि तिथियों को व्रतों का नाम दे दिया गया और स्थानों को, अलग अलग स्थानों को तीर्थों का नाम दे दिया गया। जैसे कि एकादशी का व्रत, चौदस का व्रत, और इसी तरह से जैसे कहा जाए कि यह प्रयाग तीर्थ है या काशी तीर्थ है, यह मथुरा तीर्थ है, इस तरह से अलग अलग स्थानों को तीर्थ स्थानों के नाम दे दिए गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देखें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई थी, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल हो, उपकारी हो, उनको ग्रहण कीजिए। अब ये कहा है कि उन बुद्धिमान ऋषियों के जो वंशज हैं उनको यह देखना चाहिए कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई रीति बनाई है, कोई धर्म बनाया है, तो हमें उसके महत्व को समझना चाहिए, और अगर उसमें परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार अगर उन धर्मों में भी अगर कोई बुराई है तो उस बुराई को हमें बदल देना चाहिए, उसको परिवर्तित कर देना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए। अब जो हमारे पूर्वजों ने जो धर्म बनाए हैं, वर्तमान समय में जो हमारे लिए अनुकूल हो और उपकारी हो, हमें उनका ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही हमें धर्म को अपनाना चाहिए और उन धर्मों की उन बातों को भी अपनाना चाहिए जो उपकारी हों और लोगों के अनुकूल हो। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो समाज के लिए अच्छी। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी हुई हैं जो अच्छी हैं, चाहे हमारे समाज उनका विरोध करता है, लेकिन फिर भी हमें उन बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।